जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरी पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवॉटी, यानी सुबह की तरंगे गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं, पेज पर नए हैं, तो इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से ये सत्संग सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। आज का प्यारा सा सत्संग बिंदु शर्मा आंटी जी ने हमें लिखित रूप से भेजा है। संगत जी, किस प्रकार गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखाया और किस प्रकार आंटी जी को बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया। बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। बड़े मंदिर आने का उनका कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरु जी की जो प्लानिंग होती है वो सबकी प्लानिंग से ऊपर होती है। तो आइए देखते हैं गुरु जी ने कैसा चमत्कार किया आंटी जी से। और ये सत्संग सुनते सुनते शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे साथ संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आंटी जी का ब्लेस सत्संग और इसको शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी आंटी जी सर्वदा भला करें। यह मेरा 5वां सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। आंटी जी के साथ मैं 2023 से जुड़ गई थी, तब से उनके सत्संग फेसबुक पर सुनती आ रही हूँ, मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के। आंटी जी, सत्संग ये है कि मेरे गुरु जी ने मुझे अपनी बेटी को कैसे बड़े मंदिर बुलाया। आंटी जी, मुझे मैसेजेस आते थे कि बड़े मंदिर आ जा अपने प्यो कोल, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, आ जा और ब्लेसिंग ले जा, मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स तेरे लिए रखी हुई है। आंटी जी, बात अप्रैल 14, 2024 से शुरू हुई। सत्संग यह है कि मुझे जलंधर मंदिर जाने का भी दिल करता था। मैं जलंधर में 15 अप्रैल को भिलाई से गई थी। वहाँ अंकल जी के कज़न के बेटे की शादी थी, इसलिए हम जलंधर गए थे। शादी 17 अप्रैल की थी और हमारी वापसी की टिकट 19 अप्रैल की थी, जलंधर से दिल्ली और दिल्ली से फिर भिलाई। शादी के बाद मैं जलंधर मंदिर जाना चाहती थी, परंतु उस दिन जलंधर मंदिर बंद होता है, इसलिए नहीं जा पाई और हम जलंधर से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गए। परंतु हमारी गाड़ी जलंधर से अंबाला तक की थी और फिर वहाँ से दिल्ली की थी। अब किसान जो थे वो धरने पर बैठे हुए थे, तो ट्रेनों का जो समय था वो चेंज कर दिया गया था। अब बात ये है कि जो ट्रेन हमने अंबाला से दिल्ली के लिए पकड़नी थी वो 8 घंटे लेट थी और हमारी ट्रेन दिल्ली से 3:25 पर पहुंचनी थी। ट्रेन लेट होने के कारण हम अंबाला से दिल्ली शाम को 6 बजे पहुंचे, जिसके कारण हमारी दिल्ली की ट्रेन छूट गई और हम फिर दिल्ली रुकना पड़ा। हमारे बहुत पैसे वेस्ट हो गए, मन उदास हो गया कि ट्रेन के पैसे चले गए। और सच बताऊं, हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, शादी में भी बहुत खर्चा हो गया था, हमारे पास पैसे भी कम थे। सत्संग ये हुआ कि हम दिल्ली 2 दिन होटल में रुके। होटल का बिल, फिर ट्रेन की टिकटें, सबके लिए पैसे खर्च हुए। दुख हुआ मुझे, मन भी उदास हुआ, फिर भी मैं अंदर से बहुत खुश थी कि मैं अगले दिन गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आऊँगी। और मैं अपने गुरु जी के बड़े मंदिर अगले दिन 10 बजे गई और गुरु जी का उस दिन बड़े मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था दरबार, और सोमवार भी था। मुझे उस दिन वहाँ कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद मिला, मैंने खाया। मुझे मंदिर में बहुत सुकून आया। जल प्रसाद लेकर मैं सीधे अपने होटल जहाँ रुके हुए थे वहाँ आई और उसी रात जिनके घर हम शादी में गए थे उनका फ़ोन आया इनको कि तेरे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं ट्रेन की वजह से, मैं तेरे अकाउंट में 25,000 डाल रहा हूँ, तू आराम से अपने घर जा। अब मेरी आंखों से आंसू आ गए कि एक पिता ने अपनी बेटी की सहायता, उसको ब्लेसिंग कैसे दी। मैं मन ही मन गुरु जी का शुक्राना करती रही। सत्संग ये हुआ कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपने बड़े मंदिर बुलाया, ट्रेन कैंसिल करवा कर और मुझे अपने पास बुलाया। मैं अपने गुरु पास साईं का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे गुरु जी अपने साथ हमेशा रखें, मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। आप मेरे हो और मैं आपकी।
आंटी जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखा संगत जी आपने, कितने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी जानी जान है, उनको पता था कि ऐसे तो ये लोग रुकेंगे नहीं, ये लोग सीधा मेरे दर्शन किए बिना चले जाएंगे, लेकिन गुरु जी तो हमें अपने आप से कनेक्ट करना चाहते थे, हमें बुलाना चाहते थे। तो कैसे गुरु जी ने वो ट्रेन कैंसिल करवा दी, किस तरीके से उन्हें होटल के रूम में वहाँ रुकवाया। अगले दिन फिर वो बड़े मंदिर गए, वहाँ जाकर गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और जब आंटी के मन में चिंता थी कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हमारे और पैसे भी नहीं बचे हमारे पास, तो अब क्या होगा, तो गुरुपा ने अपने बच्चों के लिए जल्दी से वो भी इंतज़ाम कर दिया। जिस शादी में वो गए थे वहाँ से उनके कज़न ने उनके अकाउंट में पैसे भी डलवा दिए। तो देखिए, ये हैं हमारे प्यारे गुरुजी, जो अपने बच्चे की हर कंडीशन, हर अवस्था के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और एक निर्णय लेते हैं। तो गुरुजी की प्लानिंग से बड़ी कोई दुनिया में प्लानिंग नहीं है। अब अगर आप भी बड़े मंदिर जाना चाहते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो इस सत्संग को ज़रूर आगे साथ संगत में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक सत्संग बहुतों की, ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। अब मैं वैशु आंटी चलती हूँ, आपसे मिलूंगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए do not forget to like, share, subscribe and follow Morning Vibes with Guruji Devotee on YouTube, Facebook and Instagram. जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।